हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन इज सीबीएसई 2017 से आया हुआ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ ए सो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर स्क्यू। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? स्क्यू की डेफिनेशन याद है? द लाइंस विच आर नॉट पैरेलल नाइदर इंटरसेक्टिंग, नीदर पैरेलल नहीं गेम आ गई। तो हमने जब भी स्क्यू का क्वेश्चन आएगा तो दो चीजें चेक करनी कि क्या ये लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल बताते हैं उनके डायरेक्शन रेशियो। क्या बताते हैं? 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/2 इज नॉट इक्वल टू, यहां पे एक चीज में रह गया, आ जाओ, हो गया फंडा क्लियर। आओ जी, अकेला z लिखा है तो क्या मैं z को z-0 लिख दूं? हाँ भाई बोलो। अब नीचे कुछ नहीं है तो ये कंफ्यूजन रहती है, नीचे 1 लेके 0 ले, यहां पे अगर 0 हो जाता फंस गया, अनडिफाइंड था, तो नीचे क्या आएगा? मैं तो अब रेशियो कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकती ना, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सो मैं क्या कह सकता हूं? दिस इंप्लाइज L1 इज नॉट पैरेलल टू L1 इज नॉट पैरेलल टू L, पहली बात। अब स्क्यू का दूसरा पार्ट क्या है कि चेक करो वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूं बताएं? मैं ये करने वाला हूं इस क्वेश्चन में कि इनके इसको एज्यूम कर लो कि ये इंटरसेक्टिंग, और वहां से निकाल लो ए की वैल्यू क्या आ रही है। कहीं ए था इस क्वेश्चन में? ए था। और जिस ए के लिए इंटरसेक्टिंग है मतलब उस पॉइंट के अलावा हर जगह ये स्क्यू है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज सुपर इंपोर्टेंट। कहानी पहले पढ़ी, देखो स्क्यू पे दो कंडीशन, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मैंने प्रूव कर दिया पैरेलल नहीं है, और इंटरसेक्टिंग। तो भाई उल्टा सोचो, जहां इंटरसेक्टिंग है उसको छोड़ दो, बाकी सब उठा लो, बाकी हर जगह ये क्या है? स्क्यू। और इंटरसेक्टिंग हमने अभी निकालना सीखा कि हाउ टू फाइंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो मैं पहली बात लिखूंगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 इज ऑफ द फॉर्म, बोलो कौन सी फॉर्म है? इसको क्या ले लेते हैं? लैम्डा, और इसको क्या लेते हैं? म्यू। तो कौन सी फॉर्म बनी? 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस a। सही है? एनी लाइन और पॉइंट ऑन L2 इज ऑफ द फॉर्म, इधर आ जाओ, 5 म्यू प्लस 4 कॉमा 2 म्यू प्लस 1 कॉमा म्यू। सही है? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? अब कंपेयर कर दें, ठीक है। इफ L1 intersects with L2 then 2 lambda plus 1 is equal to 5 mu plus 4। x वैल्यूज कंपेयर कर दी अंशुल, तो बच्चे 2 lambda minus 5 mu is equal to 3, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, 3 lambda प्लस एक काम और करें, एक मिनट नहीं, 3 lambda प्लस 2 is equal to 2 mu plus 1, 3 lambda minus 2 mu is equal to minus 1। सही है बेटा? इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से और इसको कर रहा हूं 2 से। ये मेरे पास बना 6 lambda minus 15 mu is equal to 9, और इधर बना 6 lambda minus 4 mu is equal to minus 2। चेंज ऑफ साइन कर देना, ये गया minus 15 plus 4 minus 11 mu, 9 plus 2 11, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? -1। म्यू की वैल्यू क्या आ गई? -1। पुट कर दो, 2 lambda minus 5 into -1 is equal to 3, 2 lambda is equal to 3 minus 5, लैम्डा में क्या आ गया? -1। ठीक है, मेक सेंस? अब ये दोनों वैल्यूज इसके z कंपोनेंट में पुट कर दो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो पुट म्यू इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1 इन z वैल्यूज।
ठीक है, तो वो क्या बना 4 इंटू -1 प्लस ए इज इक्वल टू म्यू की जगह -1, सही है। -4 प्लस ए इज इक्वल टू -1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, हाँ जी -1 प्लस 4 3। तो जब ए 3 है लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। जब ए 3 है लाइंस क्या है, और जब ए 3 नहीं है तो लाइंस क्या है। सो फॉर लाइंस L1 and L2 to be skew lines, A cannot be 3. That's my answer. तभी उसने बोला फाइंड द वैल्यूज। एक वैल्यू नहीं मांग रहा, वो कौन कौन सी वैल्यूज है जहां पे मेरी लाइन स्क्यू हो जाएंगी। तो 3 के अलावा हर जगह लाइंस कैसी हैं, स्क्यू। पैरेलल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं। समझे इस क्वेश्चन की ब्यूटी। तो ये टेक्निकली इस पूरी मेरी शीट के इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक लौता क्वेश्चन है स्क्यू लाइन। करिए लो।